सुशांत सिंह राजपूत की केस की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। क्या एक केस पुराना हो जाता है, बहुत पुराना हो जाता है तो क्या इंसाफ बंद हो जाता है? केस पुराना होने का मतलब क्या है? वो इंसान जिंदा हो के वापस आएगा जो आप भूल जाते हो उस केस को? क्या हम शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी और ऐसे लोगों के बलिदान को भूल गए तो क्या हम सुशांत के इंसाफ को भी भूल जाएंगे? एक ऐसा इंसान जिसने अपने बलबूते पे एक्टिंग का करियर शुरू किया, एक अच्छा इंसान जो अलग अलग जगह पे अपना डोनेशन देता था बिना किसी नाम के, बिना किसी लालच के, और उसके इंसाफ के लिए आप आज लड़ोगे नहीं क्योंकि टाइम हो गया। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की पूरी डिटेल, सीबीआई की पूरी डिटेल, सीबीआई के पास क्या सबूत है, क्या नहीं है, और एक सीसीटीवी फुटेज जो आपको मैं दिखाऊंगा। यस, सीसीटीवी फुटेज जो आपको यहां मैं दिखाऊंगा। यस, सुशांत सिंह राजपूत के 13 जून की सीसीटीवी फुटेज मैं आपको यहां दिखाने वाला हूं। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड सारी खबर आपको जल्द से जल्द और सच्ची मिलेगी, अंदर की डिटेल, बिना डरे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है मैं किसी के बाप से नहीं डरता जब सुशांत का नाम आता है तो। सुशांत सिंह राजपूत की 13 जून को रात को ही हत्या हो गई थी। 14 जून की तो थियरी मढ़ी जा रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ, जूस पिया और ये हुआ, क्योंकि विसरा रिपोर्ट में कोई जूस निकला नहीं है। ये सारी रिपोर्ट सारी की सारी फेक थी। कुपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने क्या क्या किया ये भी सारे एक्सपोज हो गए हैं। रूप कुमार शाह जी मेरे चैनल पर आए थे, उन्होंने सीधी सीधी सारी सच्ची बातें बताई कि डॉक्टर्स ने उनको कहा कि आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो, आप ज़्यादा जबान मत लड़ाओ। रूप कुमार शाह जी ने जो बॉडी देखी, जिन्होंने 25,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम कर चुके हैं, उन्होंने वो बॉडी देखने के बाद ही बोला था कि ये तो मर्डर है। इसके बाद आप मैं बात करता हूँ सुशांत सिंह राजपूत के डिटेल्स की, सीसीटीवी फुटेज की। यस, क्या क्या डिटेल्स मिले और क्या क्या है, और फोटोज़ भी आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। बस एक ही आपको बात बताता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेगा कि सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के बारे में जब आप किसी से बात करते हैं तो लोग मुझे ये कहते हैं कि अरे अब तो बहुत टाइम हो गया। तो क्या टाइम हो गया तो क्या इंसान की इंसाफ की कोई डिमांड नहीं रहती? टाइम हो गया तो क्या इंसाफ खत्म हो जाता है? टाइम हो गया तो क्या हम शहीद भगत सिंह और महात्मा गांधी को भूल गए? तो सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ को क्यों भूले? और सिर्फ अगर आप सुशांत सिंह राजपूत को चाहते भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जिस समाज में सुशांत सिंह राजपूत जैसे सेलिब्रिटी को, एक अच्छे इंसान को जो डोनेट करता हो, जो सब कुछ अच्छा करता हो, उस इंसान को अगर इंसाफ ना मिले तो आपकी और मेरी औकात क्या है? फिर ऐसे कौन से लॉ एंड ऑर्डर और ऐसे कौन से समाज की हम स्थापना कर रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ में आज मैं बताता हूं पूरी की पूरी डिटेल। सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए सीबीआई जो काम कर रही है उसमें कितने सारे सबूत है वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। 3 गवाह, मैं वो 4 गवाह की बात नहीं कर रहा हूं जो सुशांत के घर में थे रात को। 3 नए गवाह जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, सबसे पहले परमवीर सिंह जो उस समय पुलिस कमिश्नर थे, उनको जब अंदर किया गया, जब एकनाथ शिंदे की सरकार आई, जब उनको अंदर किया गया तो उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस मेरी इन्वेस्टिगेशन ना करे, सीबीआई मेरी इन्वेस्टिगेशन करे। ये मुंबई पुलिस के कमिश्नर बोल रहे हैं कि मेरी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे, और फिर वो सीबीआई जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनको फ्री किया जाता है, उनको अपनी जॉब वापस दी जाती है। जब तक वो वहाँ पे जॉब पे नहीं थे उनको आधी सैलरी दी जाती है। अब वो फिलहाल रिटायर्ड है और पेंशन पे अपने घर में रह रहे हैं, उनको पेंशन भी मिल रही है। इतनी सारी चीजें परमवीर सिंह को इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने सारे सबूत सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड, दिशा सालियान से रिलेटेड और 100 करोड़ वसूली मामले से रिलेटेड, और भी वो पालघर वाले मामले साधु से रिलेटेड, वो सारे सबूत सीबीआई के हाथ में दे दिए। तभी परमवीर सिंह को ये सारी सहूलियत मिली। दूसरा नाम था सचिन वाजे। जब सरकार बदल गई तो परमवीर सिंह ने सचिन वाजे को बोला था ये बात कि तू सीधा सीधा गवाह बन जा, वरना तेरी हालत वो अनिल देशमुख जैसी होगी जो घूमता रहेगा कोर्ट जेल घर, कोर्ट जेल अस्पताल, ये सब चलता रहेगा। इसीलिए सचिन वाजे ने भी सीबीआई को सारे के सारे स्टेटमेंट दे दिए। अब तीसरा गवाह का नाम सुन के आप बहुत बड़े शॉक हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है संदीप सिंह सबसे पहले जिसको पूरा ज्ञान था, परमवीर सिंह के, सचिन वाजे के भी पहले जिसको सब ज्ञान था क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन उसने सुशांत को बचाने की जगह बाकी लोगों को बताया, और यही तो इसी वजह से सुशांत आज हमारे साथ नहीं है। लेकिन संदीप सिंह बहुत बड़ा बीजेपी भक्त है जिसने नरेंद्र मोदी फिल्म बना दी इलेक्शन के टाइम पे, तो सोचो वो बीजेपी के खिलाफ नहीं जा सकता। और आज बीजेपी कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ देगी, अपने फायदे के लिए हो या फिर विपक्ष पार्टी को गिराने के लिए हो, जो भी हो, लेकिन वो करना चाहती है। और इसी वजह से संदीप सिंह का भी स्टेटमेंट गया है सीबीआई को। यस, अब ये 3 गवाह हो गए। अब बात करता हूं, नितेश राणे ने यह कहा कि दिशा सालियान का भी सीसीटीवी फुटेज और वो वॉचमैन का फाड़ा हुआ पन्ना, ये सारी चीजें भी हमें मिल चुकी है। और अकॉर्डिंग टू द
सीसीटीवी फुटेज के मालिक जो सुशांत के घर पे सीसीटीवी फुटेज था, उन्होंने भी कहा कि हमें सीसीटीवी फुटेज के सारे क्लिप्स हमने सीबीआई को दे चुके हैं। मतलब दिशा सालियान की सीसीटीवी फुटेज, सुशांत की सीसीटीवी फुटेज, उनके वॉचमैन के लिखे हुए पेपर्स, ये सारे सीबीआई के पास पहुंच चुके हैं। यस, अब वो 4 जो घर में चोर थे, इनके भी स्टेटमेंट उनको मिल चुके हैं, वो सारे के सारे स्टेटमेंट मिल चुके हैं। सिद्धार्थ पिठानी का, वो दीपेश सावंत का, नीरज कुक का, सैमुअल का, सबके चारों के चारों स्टेटमेंट उनको मिल चुके हैं। वो चारों स्टेटमेंट उन्होंने ले चुके हैं। अब रही बात फोन लोकेशंस में जो अदालत में प्रेडिक्शन फाइल की थी राशिद पठान खान साहब के हिसाब से, आदित्य ठाकरे के फोन लोकेशंस मैच हो रहे थे दिशा सालियान और सुशांत के केस में, दोनों इसमें। जबकि आदित्य ठाकरे बोल रहे थे कि 100 मीटर के रेडियस में मैं वहां नहीं था, लेकिन फोन तो था वहां पे। और आदित्य ठाकरे बोल रहे थे कि मैं अपने पाटनकर जो है उनके दादाजी, वहां पे उनको हॉस्पिटल में इलाज कर रहा था, उनमें वहां पे था। उनकी ही 13 जून की डेथ हो गई, जब 13 जून को आदित्य ठाकरे का बर्थडे भी था। और आदित्य ठाकरे दादाजी के हॉस्पिटल में ये बर्थडे मनाने की जगह वहां पे वो ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे दिशा पटानी को, क्योंकि दिशा पटानी का भी 13 जून को बर्थडे था, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ ध्वनि पिक्चर बनाई थी। उसी समय ये मिले थे। ये बात आपको फोटो में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि फोटो सारे गायब हो जाते बाद में। लेकिन अब ये 13 जून की रात को जब ये फोन लोकेशंस मैच हो रही है, फोन लोकेशंस भी राशिद पठान खान साहब ने बोला सीबीआई के पास पहुंच चुके हैं। जब ये पीआईएल दाखिल कर दी, तो पीआईएल के अगेंस्ट में बेल दाखिल कर दी आदित्य ठाकरे ने। जब आपने कुछ किया नहीं तो बेल करने की क्या जरूरत थी? अब ये सारे के सारे सबूत सीबीआई के पास है। इसके बाद भी अगर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलता, तो ये इसलिए क्योंकि आप और मैं आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि यहाँ के देश के कानून के हिसाब से जब बड़ा आदमी इन्वॉल्व होता है तो आवाज उठाना पड़ता है। आवाज नहीं उठाएंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा? ये आपको सिखाया किसने? महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, मौलाना आजाद ने, सब ने लोगों ने सिखाया हमको कि आवाज उठाना पड़ेगा, तभी इंसाफ मिलेगा। और सुशांत सिंह राजपूत जैसे सेलिब्रिटी को इंसाफ नहीं मिलता तो आप और मेरी औकात क्या है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, फिर आवाज उठाइए। अब बात करते हैं सीसीटीवी फुटेज की। यस, सीसीटीवी फुटेज जो आपको मैं दिखा रहा हूं, जो आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है ये सीसीटीवी फुटेज सेम 13 जून की रात के है, जहां पे बिल्डिंग के सामने से, बिल्डिंग के अंदर से, टेरेस पे चढ़ने के, ये सारे 2-3 फुटेज के पिक्चर्स आए हैं। आप मुझे बताइए इसमें आपको रियली कौन दिख रहा है, क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं तो अपने दोस्त के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए लड़ना हर किसी का अधिकार है, हर किसी को करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच मी, बहुत बहुत धन्यवाद। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा सालियान।